सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगिन नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरु तन्नम चैतन्यम शास्त्रमातीतम जन्म नारविंद फलातीतम तस्मिन् गुणमें मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि निष्पद संग साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धर की कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखूं हे सदगुरु अंतर्जाम गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अत्य हरजस पद राग बधा भी चल रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं अगर परम पद में परम तत्व की प्राप्ति करके मिलना चाहते हैं जो आत्माएं, तो सदगुरु देव समझा रहे हैं सतगुरु मेरा जो ये अनबे ग्रंथ है, अनबे ज्ञान गुरुदेव है, अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। पत प्रणाम दंडोत की, इनको पत प्रणाम दंडोत करो। ये खास सतगुरु पद देश में ले जाने वाला है, परम पद में मिलाने वाला, ये परम तत्व का ज्ञान है। इस परम तत्व के ज्ञान का मृत्यु लोक में पसारा किया, इसके लिए ग्रंथ तो रखा मृत्यु लोक में, और 3 लोक की आत्माओं के लिए रखा है। ये नहीं कि मृत्यु लोक में नर नारियों के लिए है। 3 लोक 14 वन में सारी सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं के लिए ये आत्म ज्ञान लिखा। पर सरना किसका लो? गुरु जी के देश चलना है तो सरना लेने की समझ करो कि सतगुरु सतगुरु के दिया सतगुरु हुआ न को, सतगुरु के नहीं अंग सो ना परचे करो। सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने दे। नियंचर को तो कहते हैं सत शब्द, पर वो आता कहां से है? वाचने वाले से आता है। ये सत्य के शब्द है जो सृजनहार परमात्मा के वचन है, जो केवली भगवंतों से बुलवाए हुए हैं, उसको कहते हैं सत्य का शब्द, अनबे ज्ञान। वो खास सतगुरु है। इसमें जो इस भेव विधि को, तरीके को, इस कल को जाने, इस कल को समझे और फिर इस कल को धारण करे, उसके लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीवा तारण जाज संत सिर जाजग माई, वाणी चले सुवास देश परदेसा जाई। सुन सुन जागे जीव ज्ञान के वड़घट आवे, और सुन सुन जागे जीव सकल थोई दर्शन आवे। नर नारी है तो सुन सुन के मेरे ज्ञान को और जाग जाते हैं, केवल ज्ञान घट में आ जाता है। श्वासो श्वास रटना करते हैं और नींद क्षण प्रकट हो जाती है। और देवलोक की जितनी भी आत्माएं हैं, भूत प्रेत में हो, देवलोक में हो, अवगति में हो, महाराज पर उनको भूत भविष्य वर्तमान सूझता है। हवा की काया है वो। ऐसा केवल ज्ञान जब मृत्यु लोक में निरपक्ष निर्णय बचता है,
तो वो सुन करके दर्शन के लिए आते। ये देवलोक में बधाइयां बढ़ती है। देवलोक में ऐसे केवल ज्ञान की और ऐसे निरपक्ष निर्णय की महिमा होती है। क्योंकि वाणी चले सुबास देश परदेसा जाई। मृत्युलोक देश है और परदेश है देवलोक, ब्रह्मलोक। महाराज फरमाते इनमें भी ये वाणी सुबास बुठावल की जैसे ज्ञान सुनते हैं देवता देव आत्माएं। मृत्युलोक में जितने नर नारी नहीं सुनते हैं उतने देवलोक में देव आत्माएं सुनती हैं और फिर वो खुशी मनाती है। दर्शन के लिए आते हैं। किसके? केवल ज्ञान के दर्शन के लिए वो आते हैं। जहाँ केवल की वाणी बसती है वहां देव जरूर आते हैं। देव ही तो महिमा करते हैं। देव ही कह सकते हैं भूत भविष्य वर्तमान तुझे इनके शक्ति सही है गलत है, ये निर्णय सही है गलत है। नर नारियों को थोड़ी सोचता है, वो तो अपने मन के विचारों से करते रहते हैं। जैसे परदेश मैंने दूसरे शहर में बरसात होती है और बुठावड़ सब जगह फैलती है, ठंडी लहरें। इसी प्रकार ये केवल वाणी मृत्युलोक बसती है और 3 लोक 14 भवन तीनों ब्रह्म के देश में सब में इसकी बुठावड़ फैलती। महिमा बुठावड़ मतलब, और महिमा सुन सुन और जीव नरदेय के लिए सृजनहार से अर्ज करते। तब उनको नरदेय मिलती है और फिर केवल को सुन बीज गे बसो जन्मे आवे। नहीं करणी के माए ज्ञान सोई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। कोई इसको मांड में रहना चाहते रखना चाहते तो रहता भी नहीं। ये तो ब्रह्म विराट से आता है सीधा सत्सबद। किसी के कहने से नहीं आता है, ये बहु आता है। जन मन भक्ति करने वाली आत्मा के घट में ये बहु आता है। बस ये ज्ञान सुनकर के और जब विधि धारण कर लेते हैं तो ये गेबव आता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ये गेबव जब आता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं त्रिकुटी शहर मंझार है, त्रिकुटी तखत है। ब्रह्म के लोक की महिमा बढ़ रहे हैं सुप्रा। ब्रह्म के लोक में ही त्रिकुटी ब्रह्मांड पारब्रह्म ये 3 लोक 14 भवन और केवल पद के मंझार बीच में है और शहर है जबरदस्त ब्रह्म देश में। और आत्माएं ब्रह्म की समझ रहती है, भूत भविष्य वर्तमान सोचता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्रिकुटी शहर मजार में कब आसन होए हमारा। आत्माएं अर्ज करती है भक्ति करने वाली, त्रिकुटी शहर मजार में हमारा कब आसन हो, कब हम उस देश में त्रिकुटी तख्त पे जाके विराजमान हो। पर पहले मंझार में तो हुए बीच में। त्रिकुटी ब्रह्मांड पारब्रह्म यहाँ शब्द सुरता को खींच लेता है। मेरुदंड तक शब्द में सूरत लगानी पड़ती है। ये ब्रह्म के देश में ये फर्क। कोई जाना नहीं चाहता है तो भी इच्छा होता रहता है, नेत्र खींचते रहते हैं, ब्रह्मांड भारी हो जाता है, ब्रह्मांड से ऊपर खींचता रहता है। महाराज फरमाते वो शब्द मिलाने की करता है, ले जाने की करता है। परंतु जो भक्ति करने वाली आत्मा रूप में बन जाती है, शरीरधारी के मोह में बन जाती है, शरीरधारी गुरु महाराज के पिछलग्गू हो जाती है, तो फिर वो वहां फिर धीरे धीरे रटना बंद हो जाती है और वो ध्यानी स्मृति में ज्ञान ध्यान में लगे रहते। बस ज्ञानी के बंधन में बन जाते हैं और ध्यान में मस्त रहते, उसी में बंधन में। बस गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे और देवताओं को आन बताते रहते। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये मंझार में रुक जाते और त्रिकुटी तकत से वंचित रह जाते। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो त्रिकुटी तखत विराजे हो
जन सुख देव जब गाजे हो। त्रिकुटी तख्त में जब विराजमान होते हैं तो महाराज फरमाते हैं ये अणवे वाणी की गर्जना करते केवली भगवान। त्रिकुटी तख्त यानी केवल पद आनंद पद में जब समा जाते हैं अगम आवाजों में से समाधि में, तो यह अणवे ग्रंथ गर्जना करता है, भिन्न भिन्न करके सारी समाधियों का, सारे नेत्रों का, सारी मुद्राओं का सारा वर्णन कर। ये ऑटोमेटिक सस्ती है सब, इसको साजने नहीं पड़ती है। समाधियां भी, नेत्र भी ऑटोमेटिक खुलते हैं और मुद्राएं भी अपने आप ऑटोमेटिक। इस अनबे ज्ञान में इतनी ताकत, इतनी महिमा है। तो हे इंद्रियां, मारा गुरुजी रे देश चालो ये सैया मारी, मारा सुखारा सागर, मारा जीवारा तारण। हे इंद्रियां, ऐसा गुरुजी का देश है, उस गुरुजी के देश पे चलो। ऐसा देश है जो सब देवता उसके लिए तरस रहे हैं कि जन को देख करे अभिलाखा, जो परम पद कब पावा। ऐसे केवली भगवंतों का केवल ज्ञान का जब गुण आता है, ऑटोमेटिक समाधि लगती है, ऑटोमेटिक नेत्र खुलते हैं, ऑटोमेटिक मुद्राएं लग जाती है। तो महाराज फरमाते हैं वो अभिलाखा करते हैं ऐसा देश हमें कब मिले, जब वो सृजनहार से अरज करती आत्माएं और नरदेह मांगती। और नरदेह में आकर महाराज सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि त्रिकुटे तखत पर नौपत बाजे, सब देव तरसे है दर्शन काजे। त्रिकुटे तखत पर नौपत बाजे, सब देव तरसे है दर्शन काजे। जय जय बाणी बरसे हीरा, जय जय बाणी बरसे हीरा। हाय मारा चरण बंधे पुर सारी, मारा गुराजी रे देश चालो ये सैया मारी। मारा सुखारा सागर, मारा जीवारा तारण, सायब मां बसे। सदगुरुदेव इस केवल अणबे ग्रंथ की जबरदस्त महिमा कर रहे हैं। अगर त्रिकुटी तख्त पर केवल पद आनंद पद में विराजना है, आत्माएं, आत्मा को परमात्मा रूप बनाना है, तो मृत्यु लोक में नरदेह के लिए सब देव तरसते हैं। और दर्शन नियंचर निज नाम के दर्शन करके कब उसमें मिले, नरदेह के बिना नियंचर आवी नहीं। इस केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, केवल ज्ञान के दर्शन के लिए तरसते हैं। मृत्यु लोक में बसता है तो सब देव मतलब दर्शन के लिए, सुनने के लिए। महाराज फरमाते इसका वर्णन जबरदस्त किया है। देवता ही खुशी मनाते हैं, जय जय वाणी बरसे है हीरा। हीरे बरसे वैसे देवलोक में खुशियां मनाते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। और वारा चरण बंधे पुर सारी, पुर माने सुरपुर, नागपुर, जमपुर, केवल ज्ञान के चरणों में बंधना चाहते हैं। जमपुर भी, नागपुर भी और सुरपुर भी। नरपुर में तो बनते ही हैं, उसी लिए तो नर्सरी मिलता है। पर नरपुर वाले समझते नहीं, जो समझता वही बन सकता है। और ये तीनों तो समझते हैं, पर नरदेह मिले जब बंधे, केवल ज्ञान के चरणों में बंधना चाहते हैं। और यहाँ जो केवल ज्ञान बांचने वाले, सुनने वाले हैं, वो रूप में बंधे हुए, रूप के में बंध जाते हैं। मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, गुरु महाराज की माला फेरवा लग गया राम की जगह। गुरु महाराज के महिमा गाड़े ले जाते हैं केवल ज्ञान की जगह। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, अगर तुम्हें त्रिकुटी तख्त पे विराजना है
तो अनंत भान अविनाशी शोभा, सूरत निरत सैया चाली है जोबा। अल्लाह पिंगला सुखमन नारी, हाय वारो रूप निहारज हारिये, हाय वारो रूप निहारज हारिये। अनंत भान भंवर गुफा की महाराज निर्णय कर रहे हैं। ये शहर मंझार है दोनों, त्रिकुटी ब्रह्मंड पार, ब्रह्मंड 1000 पाक का है, भंवर गुफा में अनंत पाक का कवर, मैंने अनंत गुण है, अनंत सूर्य का प्रकाश वैसा गुण। उसकी शोभा अविनाशी सृजनहार की और सत्स्वरूप की महिमा नहीं कर सकते। महाराज कह रहे हैं सूरत निरत और इंद्रियां उस देश को जोड़ने गई। सूरत लगाना, निरत रखना, भंवर गुफा तक से साथ रहते हैं। शुद्धि, बुद्धि, समता, निहारत संज्ञा, सातों सुर इसको निहारते हैं, समझते हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। अला पिंगला सुखमना, अला पिंगला सुखमना एक होके सुखमना की दार भजन होता है, तब ये सातों सुर शीतल होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, मन पांगला हो जाता है, विषय रस दाब जाते हैं। ये भंवर गुफा में ऐसी स्थिति बन जाती है। प्रिय ताप सताते नहीं और रूप का मोह ममता तिरपत हो जाते, दाप जाते रूप से, बंधती नहीं है रूप। क्यों? बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता। बंदी छोड़ गुरुदेव है ये केवल ज्ञान, बंधन से छुड़ाने वाला है। ये पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर का जो बंधन है आत्मा का, उस बंधन से तोड़ना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, त्रिकुटी तखत पे विराजना चाहता है। ये बंधन ही महाराज कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा किया। त्रिगुणी माया का शरीर इच्छा शक्ति का बंधन नहीं देवे तो डेंचर आवे। इन्होंने बंधन दिया तो उनमें गलती है, अपने में गलती है, बंधन में बंधे रहते हैं। सत्य वैराग की समझ नहीं करते बंधन में आकर के। ज्ञान वैराग सत्य वैराग की समझ करेगा। सत्य वैराग है नियंच निज नाम केवल पद आनंद पद में मिलना, पर ज्ञान वैराग के बिना उस देश में मिल नहीं सकता। ज्ञान वैराग्य उस देश में लेके जाता है। ये केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारे, ये पंच तत्व से बाहर है ले जाने वाला, पंच तत्व में रखने वाला नहीं है, पंच तत्व के मोह को छुड़ाने वाला है। तभी ये ममता धापती और तिरपत होती है, तब उस देश में पहुंच सकते हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वहां को रूप निहारत हरि, घोर गुफा में उस सत्संग का आनंद ले लेते, निहारते हार, ऐसा आनंद। अगम देश जहाँ इवचल थाना, अनंत कोट संधर है ध्याना। लील विलास आनंद सुख नाना, हाय माँ तो सर्व सुहागण नारी है। अगम देश जब त्रिकुटी तखत पे जाके विराजा कवल पद आनंद पद में, सहज समाधि का जब आनंद आता है तो सूरत निरत शुद्धि बुद्धि सब नीचे रह जाए, श्वासा भी रटना भी सब नीचे, उस देश तक पहुंचती नहीं है। उस देश में फिर क्या, ऑटोमेटिक शब्द सुनाई देता रहता है और आत्मा उसका रस आनंद लेती रहती है, इंद्रियां आनंद देती रहती है। और जब रस आनंद आता है तो उसके जोर से रटना चलती रहती है, कभी कंठ चले, कभी मुंह चले, कभी सांसा चले, कभी रटना चले, चलता रहता है। सोवे तो, जागे तो, चले फिरे तो, काम करे तो, कहीं भी जावे आवे, ग्रस्त का परिवार का करते तो भी ये चलता रहता। और नाड़ियां अंदर से रोम रोम हिलते रहते हैं, झूला खाते रहते हैं। ये स्थिति बनती है सहज समाधि। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लील विलास ऐसा हो तो वो सर्व सुहागण कहलाने लगे, फिर विधवा नहीं होती है नारी, परमात्मा रूप बढ़ जाती, पति स्वरूप बढ़ जाती। महाराज फरमाते हैं ये किसके पराक्रम से होता है? अणबे सत्य जहां भव नाही और सकल है कहनी। अणबे जो ज्ञान है, सत्य है, इसको धारण करोगे इस विधि को तो तेरा भय खत्म होगा। भव यानी 3 लोक में, भव सागर में
मलमूत्र खाने का भय कब खत्म होगा। और इसके अलावा कहनी है, सब कहना सुनना। कहने हारे बहुत है, सुनने वाले अनेक। रटना यूं सुखराम के, लिवबंद बिरला पे। लिवबंद सिमरन करना बिरला है। वाणी कथनी शैल है, क्या अणभे करे उचार। वेद अर्थ सुखराम के, बिरला जानन। वाणी कथनी भी सरल है, अणभे यानी याद करके उच्चारण करो वो भी सही है। भेद विधि और आध्यात्मिक अर्थ निर्णय, ये ठेठ केवल पद आनंद पद तथा ये बिरला ही जान। क्यों? इस साचे गुरु पर साचा शिष्य रहता है। कौन है सच्चा शिष्य, सच्चा गुरु? वो महाराज बता रहे हैं। और सकल है कहनी के सुखराम, शिष्य है साचा गुरु शब्द पर रहनी। वही शिष्य आत्मा सत्य है, वही केवल पद आनंद पद में मिल सकती है। त्रिकुटी तखत पर वही विराजमान हो सकती है जो ये गुरु शब्द है, अनबे ज्ञान। इस पे रहे, इस पे रहनी सहनी का ध्यान करके इसको तुम्हारे अंदर में बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला। तो बांधा सत सुकृत हो जानो, छुछम वेदता सु सब हुआ, सो बज नाम पिछाणो। ये सत्य सुकृत यही है। सत्य संग का इसी को संग कहते हैं। एक पल की सत्संग इसी को कहते हैं। उस सत्य सुकृत में जाके त्रिकुटी तखत पे विराजमान होके एक मेक हो जाए। छुछम वेद यानी बिल्कुल जीना, अरूप गुप्त कौन, ये राम का नाम। उसका भेद पिछाणो, छुछम वेद का भेद पिछाण करके विधि जानकारी। तासु सब हुआ सो भज नाम पिछाण, ये सत सुकृत आ जाएगा। और राम नाम भज करके सासु सास में उस सत सुकृत को पहचान लो। अगम देश को सत सतगुरु सतरे अकबक प्रेम कहा। अगम देश ले जाने वाला, अबचल थाने में ले जाने वाला, सर्व सुहागन बनाने वाला, ये सतगुरु सत्य है। ये गुरुजी का देश है। और ये सतगुरु अणबे ज्ञान से गुरुजी का देश है। सत्य सुकृत ए जान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अकबक प्रेम कहावे, उद्बुद्ध रीत बढ़ जावे। अकबक कहनी में नहीं आवे, और उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर ओ सुकृत ने आवे। ये सत सुकृत पीठ फाड़ करके जब ऊपर चढ़ता है सुखमना की धार, तब इसकी समझ आ जाती। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, अगर परमात्मा में मिलना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, सर्व सुहागन होना है, तो अविनाशी बर आपाई बरसा अपना गुराजी सेवा करसा। जन सुखराम बिरम गुरु दाता, हाय मैं तो बे जाती, हाय मैं तो बे जाती बहु जड़ तारिये। ये बहु जड़ से तीन लोक से कौन तारने वाला है? बहु जड़ यानी गर्भ में बार बार आना, तीन लोक में, कभी देवलोक में आना, कभी ब्रह्मलोक में जाना, कभी मृत्यु लोक में आना। ये भी महाराज परमात्मा तीन लोक में चक्कर लगाती है। ये कब मिटता है? अविनाशी वर धारण करो। अविनाशी जो अटल है, अजर है, अमर है, वो वर, ये आत्मा ऐसा वर ढूंढ, वो है नेचर, वो तेरा पति है। राम जो रट्टा करते हो वो माता पिता है। माता पिता ही पति से हथलेवा जुड़ाएंगे। राम को सांसों सांस रटोगे तो ब्रह्म ज्ञान हथलेवा जोड़ेगा। रकार मकार माता पिता है और सांसों सांस ब्रह्म ज्ञान है। यही केवल में मिलाएगा, नियंच निज नाम लाएगा और फिर उससे हथलेवा जुड़ाएगा। और वो अविनाशी वर का संग करके, और तू ऐसे अपना गुरुजी सेवा कर, तो गुरुपद देश में जाकर के और ऐसे अणबे ज्ञान की सेवा यानी महिमा कर। सेवा का मतलब महिमा, अणबे ज्ञान के। तो महाराज फरमाते हैं, ये ब्रह्म गुरु दाता है, ऐसे दान देने वाले मेरे को अणबे ज्ञान का संग करा के उस सत्सुकृत में त्रिकुटी तखत पे विराजने का ज्ञान दिया, त्रिकुटी तखत विराजने का संग कराया। इसलिए महाराज ब्रह्मदास जी की महिमा गाते हैं, दिन के पात्र हैं और ये भी ग्रंथ बनाने वाले हैं।
तो पदवी थी, इनको भी पदवी वाले की महिमा करिए सब जगह, नहीं तो बह जाती बहुजन। यहाँ सब कहते हैं विरमदास जी की महिमा सुखराम जी ने करी, तो आज हम भी हमारे गुरु महाराज की करें तो क्या फर्क पड़ता है। वही बात है कि तुम्हारे गुरु महाराज ने ग्रंथ बनाया क्या? विरमदास जी ने ग्रंथ बनाया, गिरना किया जबरदस्त, सृजनहार से हुक्म हुआ है। सुखराम जी ने भी ग्रंथ बनाया, हरिदास जी, किशनदास जी, सावरदास जी, प्रेमदास जी, संत दास जी, कबीर, दादू, दरिया, सबने ग्रंथ बनाए। गुरु नानक, बताओ आज किसने बनाए? पदवी इनको सबको है। कोई को संत की पदवी है, परम मोक्ष गए, और सदगुरु की पदवी है तो परम मोक्ष भी गए और सता भी जागृत होती। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज को सदगुरु की पदवी भी और गुरु की पदवी, दोनों ही पदवी। तो ब्राह्मण थे, खट दर्शन की पदवी भी है, और सदगुरु पद की जीवा तारण जहाज की पदवी। महाप्रलय तक ये सता जागृत रहेगी और जीव फिरते रहेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आनंद लोक तुरे बंदावे हंस जासी, सत गोरा जीरा गुण गावे, सत गोरा जीरा जस गावे, मिलिया हर के बेचड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे। आनंद लोक में वही हंस वृत्ति आत्मा जाएगी जो ऐसा केवल ज्ञान की महिमा करे। सत्य सुकृत में मिलेंगे केवल ज्ञान जागधान करके, महिमा करके, और निज निज नाम का संग करके त्रिगुटी तखत पे विराज। मिलिया हरक, उस देश में मिलेंगे तो बहुत खुशी होगी, और अगर वो अधूरा रह गया और वापिस बिछड़ गए उस देश से तो फिर वही चिंता फिकर, वही अरज करते। मिलिया हरक, बिछड़िया उदासी रहे। इसलिए हे परमात्मा, वो सत्य सुकृत का संग करके त्रिकुटी तकत पर आत्मा को परमात्मा रूप बना दे। तो सुखराम जी कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप मिलन को सत है और प्रेम नेम बिना बारी, लागिरे चोट सबद की तन में बिसर गई सुध सारी। सत्स्वरूप मिलने को सत जब है वो प्रेम नेम बिना। एक तरफ तो ले दिया के सुखराम नेम तो सारा युग मर्यादा हो ही वे, यहाँ सु तो सत साहिब नहीं रींजे बहुत जन्म लग हो ही। कौन सा नेम? सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब धरडा कहावे। सुन सुन ज्ञान नेम पकड़ लेते हैं, बस हम संगत कर रहे हैं, हम गुरु महाराज का सन्ना ले लिया, हम गुरु महाराज बना लिए, बस ऐसा ले लेते तो सब धरडे हैं। ये नेम लेके बैठ जाते हैं, ये युग की मर्यादा है, शरीर की मर्यादा है। इधर महाराज को रटना की मर्यादा धारण, सत्य स्वरूप मिलन को सत्य और प्रेम नेम बिना भाई। रटना करने का नेम लो, बैठ करके करने का, घंटे आध घंटे 2 घंटे नेम लो, 24 घंटे में कभी भी रटना का नेम लो बैठ के, तब मालूम पड़ेगा ये मन कितना टिकता है, इच्छा कितनी, इंद्रिया कितनी किसमें लगी हुई है। ऐसी चोट घट में लगेगी, सारी विसर शुद्ध भूल जाएगी और परमात्मा में आत्मा लीन हो जाएगी। तब महाराज फरमाते हैं, लाख बात की एक बात है प्रगट कहो बजाई वे, सदगुरा जिसु मन धूजन लागो जब बनची घटमा। लाख बात की एक ही बात प्रगट बजा के कह रहा हूं, केवल ज्ञान से मन धूजना चाहिए। ये केवल ज्ञान कह रहा है क्या, और मेरे अंदर वर्तीज राख नहीं, घट में उतर रहा नहीं उतर रहा, मैं इसकी चाल चल रही हूं नहीं चल। जब बढ़ती घट में, जब तेरे घट में ये गुण आएगा, केवल ज्ञान का, केवल्य निर्णय का, केवल्य भक्ति का, केवल्य पद का, ये सारे गुण प्रकट हो जाए ऑटोमेटिक। जहाँ गुना संग नाव घट जागे वे सतगुरु सिर धारो। जिस केवल ज्ञान से नियंत्रण निजाम जागृत होता है, जिस नाम से ब्रह्म के सांसों सांस विधि से ये गुरु और नाम सृजनहार,
ये दोनों एक में एक है, हर गुरु एक है, अलग अलग नहीं है। ऐसी समझ आएगी तब महाराज फरमाते हैं वो नैन चराएगा। सतगुरु विशेष, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष वो प्रकट होगा। इसके अलावा ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बेटा। ज्ञानी बन जाता है ज्ञान कथते और ध्यान की बातें कहता रहता है, वो तो झूठे हैं। मन विचारों से ध्यान की बातें कहते हैं, ज्ञान मन विचारों से घटाते रहते हैं। सबसे प्रथम ज्ञान संतों की वाणी का यही है कि देवता आनेर में गुरु। ये सब मन की कथना है, ये आध्यात्मिक निर्णय नहीं। और इसमें सब भरमी जो हुए हैं भजन करने वाले, ये ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बेटा, वो सब झूठे हैं। वो गुरु ज्ञान में नहीं, न वो उस तखत पे त्रिकुटी तखत पे विराजमान हो सकते। क्या सुखराम सो ही जन साचा, साचा सतगुरु जो, वो ही जबरदस्त है जो सच्चा सतगुरु को जोवे धारण करे, समझ करे, बुद्धि पे विवेक करे कि सच्चा सतगुरु कौन है, त्रिकुटी तखत पे कौन ले जाने वाला, ये समझे तब महाराज फरमाते हैं साचा सतगुरु जो ही बिना हमारा करने नाम घट जागे अखंड उजाड़ा। कोई प्रकार की कसौटी नहीं, और सांसों सांस सिर्फ रटना होगी। ग्रस्त में रहते, परिवार कुटुंब में रहते, काम काज करते हुए, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो पढ़ा लिखा हो चाहे गरीब हो पैसा हो, इसमें कोई पाई पैसे की जरूरत नहीं। समझ गए? इनमें तो बस प्रेम चाहिए रटना करने। महाराज फरमाते तो पड़ा हुआ जैसे तेरे घट में सत्य है, पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, बना मुख राम रटीजे रे। अरे न कोई घसे जी बड़ी रे, न कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहार नो रे बंदा, क्यों नहीं शिवरे राम। तेरे घट में है सत्य प्रकट, तू ये विधि धारण कर ले, तेरे उमंग हो जाए। इसमें कोई पाई पैसा नहीं लगता है, न कोई पंथ संप्रदाय में बंधना है। कोई इसमें पंथ संप्रदाय में बंधने की नहीं कह रहे सकता। न कोई लागे ऐसा टक्का, न कोई गजर जीवड़ी, न कोई पंथ निहारनो, कोई में बंधन में भी नहीं हो। तो भी महाराज फरमाते तू राम नहीं सिमरता और कसौटी के कार्य कर लेगा, घर छोड़ देगा, परंतु इस राम रटना का महाराज फरमाते हैं बहुत मुश्किल है। क्यों? सती जलन सूरा लड़न दोई घड़ी को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। ये कर्म पाप इतने जबरदस्त रहते हैं, बुखार बल से जब रटना करते हैं तो पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर दे। ये कर्म और पाप हावी हो जाते हैं, इसलिए रटना कर नहीं सकते। भजन करने वाले करते हैं, त्रिपुटी शब्द आया नहीं, रटना बंद कर ध्यान में बैठ जाते और पूरे हो जाते हैं। पानी बाँचने वाला बाँचने में रह जाता है, ध्यान करने वाला ज्ञान ध्यान में बैठा रहता है और त्रिकुटी तपत से वंचित रहता है। इसलिए ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिटारो। कै सुखराम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोई। करने बिना नाव घट जागे अखंड उजाड़ा। अखंड मने दिन रात शब्द विधि मंडल में बिना सूरत लगाए, बिना निरत के, बिना शुद्धि बुद्धि के गन्नाता रहता है और उसका आनंद आत्मा लेती रहती है, इंद्रियां लेती है। तब ये मन पांगड़ा हो जाता है, शरीर रेत के समान लगने लग जाता है, पाशु विषय धाप जाते हैं, क्रिय ताप सताते रहे। ये स्थिति बन जाती है भजन करने वाले की। ये सहज समाधि की त्रिकुटी तखत की महाराज ये बधाइयां बता रहे हैं, बधावे चल रहे। राम राम बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़े भगवंता ने धन्य, जीवा धर्म जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य,
अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम। राम राम सबको राम राम। राम राम सबको